फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस विद जिगर सर। तो दोस्तों, आगे हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा, जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं कंपार्टमेंट का। जैसे 18 को साइंस का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, तो मैंने इसके लिए बहुत तैयारी करके, बहुत सारी जगह से क्वेश्चंस ढूंढ के, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके लिए लेके आया हूँ जो पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक क्वेश्चन आपको समझाता हुआ चलूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में भी आ जाएंगे। एंड करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, जनरली फूड इज ब्रोकन एंड अब्सॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। तो इसमें देखो सिंपली क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपना खाना कहाँ पचाते हैं, शरीर के अंदर। बट एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, शरीर के बाहर, मतलब कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, अपना डाइजेशन करता है। तो इसमें से जैसे हमारे पास ऑप्शंस है, फर्स्ट है हमारा अमीबा, सेकंड है मशरूम, थर्ड है पैरामीशियम एंड फोर्थ है लीस। तो इसमें ऐसा कौन सा है? तो देखो, अमीबा तो नहीं हो सकता। अमीबा हमें पता है क्या होता है, अमीबा अपना इनटेक करता है फूड, फिर उसे एक्सक्रीट करता है, तो अमीबा नहीं होगा। मशरूम, हाँ मशरूम है, बिकॉज मशरूम देखो ये डाइजेस्ट करता है और ये आउटसाइड में ही डाइजेस्ट करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन, मतलब जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। गैस्ट्री रिसेप्टर आर प्रेजेंट, तो गैस्ट्री रिसेप्टर याद करो, गैस्ट्री रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, तो गैस्ट्री रिसेप्टर हमारे पाए जाते हैं टंग में। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू सजेस्ट फॉर दिस पर्पस। तो जैसे एक फार्मर है, उसे बनाना प्लांट्स उगाने हैं, तो उसके पास कुछ बनाना प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, मतलब ऐसा कौन सा मेथड है जिससे वो बनाना प्लांट्स उगा सकता है। तो बनाना प्लांट्स उगाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मेथड होता है जो आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर, ठीक है। तो उसमें आपको जैसे इसमें से रीजनरेशन तो नहीं होता, बर्डिंग भी नहीं है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। In 1987, an agreement was formulated by the United Nations Environment Programme to freeze the production X to prevent the depletion of Y. X is specifically referred here. तो मतलब जैसे इसमें कह रहा है कि यूनैप जो है हमारा इन 1987 में उसने किस पे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो जैसे किस चीज़ की प्रोडक्शन पे ध्यान दिया था, जैसे कि हमारे ओजोन CFC से रिलेटेड नहीं, CFC UV रे से नहीं, CFC ओजोन से, हाँ दैट्स इट, करेक्ट आंसर। तो चलते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम इसमें से जो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसे बेस्ट, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है रिफ्रैक्शन को। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। तो हाँ, एकदम अच्छे से कर रहा है डिस्क्राइब, जैसे कि लाइट बेंड होती है और पासेस होकर एक मीडियम से निकलती है, तो उसी को हम कहते हैं, तो ये सही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स स्मूथ सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसमें हाँ कर तो रहा है, बट उन्हें ठीक नहीं। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एनकाउंटर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ये भी नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन द एयर, ये भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज सीजन्स, दिस हैपेंड ड्यू टू। तो जो एक स्पोर्ट्समैन था वो बहुत टाइम से एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, तो जिसके रिगार्डिंग उसको मसल क्रैम्प आ जाती है। तो ये किसकी वजह से हुआ होगा, मसल क्रैम्प क्यों आती है हमें? लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जब लैक्टिक एसिड शरीर में बनता है तभी हमें क्रैम्प्स वगैरह आते हैं। तो हमारा इस हिसाब से थर्ड वाला होना चाहिए, तो द राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, मतलब इसमें से कौन सा जो सब्सटेंस है जो बायोडिग्रेडेबल पे बेस्ड है। तो पहला हमारा जैसे ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब जिसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से मतलब तोड़ा जा सकते हैं, जैसे डिकम्पोज वगैरह करके कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है हमारा, तो हमारे फर्स्ट वाला ही ठीक है, तो फर्स्ट वॉज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आयरन नेल इज प्लेस्ड in a solution of copper sulfate, the nail is taken out after 15 minutes, the nail will be found to be covered with। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि कह रहा है ये कहता है कि कहते हैं एक आयरन नेल है
आयरन नेल है उसे हमने उठा के पानी की उसमें बंद करके रख दिया। जब 15 मिनट तक बंद करके रख दिया, थोड़ी देर बाद जब हम उसे निकालते हैं तो उसमें ब्राउनिश टाइप सा एक लेयर सी लग जाती है ना, तो वो क्या होती, मतलब क्या होता है, तो यह जैसे कि ब्लू डिपॉजिट्स होता है, ब्राउन डिपॉजिट, ग्रे डिपॉजिट, तो कौन से कलर का डिपॉजिट होता है, ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है ना, रस्टिंग की वजह से। ओके, तो हमारा सेकंड इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा कौन सा होता है? बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है? नहीं, कोल जल के बाहर आ जाते हुए एंडोथर्मिक नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट, नहीं। वेजिटेबल का डिकम्पोज भी कैसे होता है? कीड़े आके उसे खाते हैं तब उसे डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को नहीं, ये भी नहीं है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बोनेट, हाँ, फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर इज। तो गाइस इसका हमारा राइट आंसर है Al2O3। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जूस ऑफ टैरमेंट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कॉल्ड। तो किसकी प्रेजेंस में ये होता है हमारा? ये हमारा सी है, टेट्रिक एसिड के, ठीक है। इन ह्यूमन रिसेप्टर सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड द डायफ्राम विल बी। तो डायफ्राम किस शेप का हो जाता है? तो जो डायफ्राम हमारा है, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम हो जाते हैं, एंड द राइट आंसर इज बी। ओके, ए क्रॉस मेड बिटवीन टू पीस products 50% tall and 50% short pea plants the gene combination of the parental pea must be। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? इसमें से हो सकता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे फर्स्ट की ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं TOT एंड TT दिया हुआ है और T एंड TT, तो इसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, मतलब सी वाला जो है हमारा, ये हमारा राइट आंसर है। तो ये थोड़ा नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई, तो एक बार देख लेना, इसका जो आंसर है, राइट आंसर थर्ड है हमारा। ओके, तो चलते हैं। तो गाइस जैसे कि हमारे पास रीजनिंग असर्शन के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे 4 क्वेश्चन से टोटल, तो रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पेपर में भी आते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें असर्शन दिया हुआ है कार्बन रिड्यूसेस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो रीजन क्या दिया हुआ है? सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कार्बन क्या है? तो इसमें जैसे हमारा असर्शन जो है वो हमें सही, असर्शन जो हुआ है हमें, असर्शन में फॉल्स दिया हुआ है और रीज़न इसका ठीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। उसके बाद रीजन क्या देते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर पॉइंट ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द करंट इन द कंडक्टर। तो इसमें क्या आ रहा है कि जैसे जो कंपास नीडल होती है वो जैसे ही नियर आती है तो इसमें डिक्रीजेज होती है, नहीं, हमें पता है क्या मैग्नीट्यूड आने की वजह से क्या होता है, वो एक्टिव मोड में आ जाती है, ठीक है। बट रीज़न इसका दिया हुआ है यहाँ पे, तो जैसे इसका हमारा राइट आंसर होगा वो डी वाला है। जैसे इसमें असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन इसका ट्रू है। एंड नेक्स्ट वन पे चलते हैं। द कलर ऑफ क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है, जो स्काई होता है ब्लू कलर में दिखता है। एंड रीजन क्या दिया है? लाइट ऑफ ब्लू कलर हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ, नहीं 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 नहीं, कंपेयर लाइट, ये तो गलत है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, तो ब्लू कलर इस वजह से नहीं दिखता। तो इसका हमारा राइट आंसर है सी वाला, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। एंड लास्ट पे हम चलते हैं, तो इसमें असर्शन है ह्यूमन फीमेल हैज़ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एंड रीजन दिया हुआ है सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड, हाँ ये ठीक है। तो हमें जो इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन वाली सीरीज पे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा एंड फिर इसके आंसर्स भी देखते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल वाई। जो सोडियम मेटल होता है इसे केरोसिन में क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, सोडियम मेटल रिएक्ट विग्रसली एंड कैचेस फायर इफ केप्ट इन ओपन। मतलब कि इसका ये है, अगर हम
जो सोडियम का कोई भी मेटल है, अगर उसे हम बाहर ओपनली रख देते हैं ना तो जल्दी से आग पकड़ लेता है, इस वजह से हम उसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो इसका बी पार्ट देखते हैं। सम मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, what are the aqueous solution of these oxides called? Write one example of such solution. तो इसमें कह रहा है कि हमें एक मेटल ऑक्साइड का सॉल्यूशन लिखना है, तो इसका एक एक्विस सॉल्यूशन जो करता है, ठीक है। तो इसका जो एल्कलीज है आंसर, और NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सी, at ordinary temperature the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, etc. it is covered with a thin layer. What is the composition of thin layer? State the its important. तो इसमें कह रहा है कि मतलब कि टेम्परेचर बदलने की वजह से जो मेटल को होते हैं थिन लेयर से कवर क्यों किया जाता है। तो कंपोजिशन ऑफ दिस थिन लेयर इज रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड, इट प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्ट्स द मेटल। मतलब कि ये क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से मेटल को प्रिवेंट करता है, इसी वजह से हम उसे लेयरिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट कैल्शियम ऑन रिएक्शन with water floats on its surface. Explain why it is happen. Also write a balanced chemical equation for this reaction that occurs. What happens when the aqueous solution of a product of this reaction reacts with carbon dioxide? Write a balanced chemical equation for each reaction. तो जैसे इसका आंसर आप देख सकते हैं हमारे सामने है। इसका आंसर है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम एंड मेक इट लाइटर देन वाटर। ये मतलब जो हाइड्रोजन जैसे पानी में जाता है तो बबल्स से आते हैं एंड उसके सरफेस पर क्या कहते हैं, वो वाटर से लाइटर हो जाता है काफ़ी। तो इसका इक्वेशन इधर लिखे एंड द सॉल्यूशन टर्न्स इनटू मिल्की, और मिल्की में सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ए पार्ट है हमारा, इसमें लिखा हुआ है लिस्ट एनी टू कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स प्रैक्टिस्ड ओनली बाय अ वुमेन, मेंशन हाउ दिस मेथड्स वर्क, ठीक है। मतलब ये वुमेन्स के लिए, ठीक है। oral pills जिसका आंसर है oral pills chemical method change the hormonal balance so eggs are not released. Loops copper T prevent the pregnancy by checking the entry of sperms through the vagina, and surgical method it does not allow the egg to reach the uterus. Okay, and इसका जो second है write the two roles of performed by the testes in human males. तो the first was formation of sperm and the second was secretion of hormone testosterone. Okay, and next question पे चलते हैं। give reason for the following. जैसे इसमें तीन पार्ट है हमारा। पहला alveoli in lungs are richly supplied with blood capillaries. ओके, तो इसका आंसर है टू फैसिलिटेट एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, ठीक है। एंड सेकेंड है रिसेप्टरी पिगमेंट इन द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट हैज़ हाईली एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। एंड थर्ड है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ए कार्बन डाइऑक्साइड a carbon molecule is formed as an end product instead carbon dioxide in human beings. That answer is lack of oxygen does not oxides glucose completely and forms A3 carbon molecule or lactic acid. Okay, second part पे चलते हैं हम B वाले पे। तो name the movement that occur all along the gut in human digestive system. How do they help in digestion? मतलब कि जो डाइजेशन में हमारे कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये पैरास्टल्टिक मूवमेंट होता है, इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली इन ऑर्डर टू पुश एंड द फूड फॉरवर्ड टू रेगुलेट एंड मैनेज द डाइजेस्टिव प्रॉपर्ली। मतलब कि एक पैरास्टल्टिक मूवमेंट होता है, जैसे हम फूड खाते हैं ये डायरेक्ट में तो एक धक्का सा अंदर जाता है, फिर ये फूड अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट में कह रहा है विच वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, लिस्ट टू रोल्स ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस कहाँ पे होता है, तो बाइल जूस पहली चीज़ तो गॉल ब्लैडर में होता है। इसका क्या रोल होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और मेक द एसिडिक मीडियम एल्कलीन। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एन एस ऑफ वाइट कलर इज प्रोड्यूस, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम ऑफ द एस प्रोड्यूस्ड, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिविंग जस्टिफिकेशन ऑफ आंसर। तो इसका आंसर आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड टाइप ऑफ कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रीजन क्या था, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वेयर आर द ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड, हाउ डू दे प्रमोट प्रोटोरोपिसिन। तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, एक बार इसे नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट एनी टू पेयर्स ऑफ विजिबल कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी
प्लांट्स यूज्ड बाय मेंडल ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स ईच पेयर, तो ये भी आप देख लेना। एंड सेकंड पे चलते हैं, इसमें हमें ये डायग्राम बनाना था, तो ये डायग्राम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डू वी से दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम hypermetropia leads to the causes of defect, name the lens used to correct this effect, so when he cannot see nearby object distinctly but can see far object clearly, two causes, focal length of the eye is too long or eyeball becomes too small or convex converging lens लगा के इसे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड इस वाले में हमें डायग्राम बनाना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये जो आपका डायग्राम है ये आपको कहाँ साफ में मिल जाएगा वो भी, और यहाँ पे भी बना हुआ है, तो यहाँ से आप देख बनाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी डायग्राम है। एंड हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, डिकम्पोजर्स पे। व्हाट आर द डिकम्पोजर, लिस्ट टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एब्सेंस इन इकोसिस्टम, तो डिकम्पोजर हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं, तो डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि जैसे डिकम्पोजर होता है हमारे एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, नो रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, मतलब और जो सॉइल रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा, फॉइल स्मेल आएगी, ब्रीडिंग फाइल्स होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ डेड एंड एनिमल्स आर देन, नो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन की रिसाइकलिंग नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट रीजन ऑफ द फॉलोइंग, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यस। देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और फिर देखते हैं sodium metal is stored in bottle filled with kerosene oil, तो क्यों, if kept it open sodium metal reacts vigorously with the air and catches fire, kerosene oil does not allow sodium to come in contact with each other, तो सोडियम क्या करता है कि उसे जो कैरोसिन ऑयल होता है उसे एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, जिससे उसमें आग नहीं लगती। इन द रिएक्शन विद द निट्रिक एसिड विद मेटल्स जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व, so nitric acid is a strong oxidizing agent, it is oxidize the hydrogen produced in the reaction to water, okay। Next one is state the giving reason the reduction process of the obtained by the following from the their compounds, first mercury, second copper and sodium, तो रिडक्शन प्रोसेस, रोस्टिंग रीजन, मर्क्यूरी हैज़ लो रिएक्टिविटी, रिडक्शन प्रोसेस, रोस्टिंग रीजन, कॉपर हैज़ लो रिएक्टिविटी, रिडक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन रीजन, सोडियम हैज़ हाई रिएक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, स्टेट द गिविंग रीजन फॉर द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर सम टाइम, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन, चेंज अपीयरेंस ऑफ वाइट पेपर रीजन, आंसर देख लेना। नेक्स्ट पे चल, सोयल रिचेस और टॉपोमोस लेयर, ये भी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे थोड़े डायग्राम वाले क्वेश्चंस थे जो हमें 5 नंबर में आते हैं, तो इसे आप देख लेना एंड इसे रीड आउट कर लेना। इस और इसके जो डायग्राम है ये मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखा देता हूँ। और एक लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल वाला है, तो आप इसको कर लेना है, ओके फ्रेंड्स। एंड इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आपके भी फ्रेंड्स का किसी को कंपार्टमेंट एग्जाम है, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के, एंड जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। थैंक यू सो मच।